हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी का ऑनलाइन वीडियो में। आज का लेक्चर जो है वो हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश का पार्ट 2 है, जिसमें हमने कल पार्ट 1 के विषय में डिस्कस किया था। तो पार्ट 2 में जो है हमने पार्ट 1 में जो है वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड का अध्ययन किए थे। आज के लेक्चर्स में जो है वो हमारा क्या है, बाइलिंगुअल मेथड। क्या है, बाइलिंगुअल मेथड है, डॉक्टर बेस्ड न्यू मेथड है और आइडियोलिंगुअल मेथड है। तो एक तरफ आप आ लीजिए बाइलिंगुअल मेथड। क्या है बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड नेक्स्ट आप यहाँ पे आप सेकंड में डाल लीजिएगा डॉक्टर बेस्ड न्यू मेथड। और थर्ड जो हमारा बाकी था वो क्या था, आइडियोलिंगुअल मेथड। ठीक है, ये हमारे कितने मेथड जो है वो बचे थे। हमने बताया था बाइलिंगुअल मेथड का मीन्स होता है जिसमें दो लैंग्वेज का प्रयोग करके कोई जो ऐसी मेथड जिसमें दो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। एक तो इसमें जो है वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और एक आती है डायरेक्ट मेथड, जिसमें ये जो है वो मिडवे है। मीन्स इसका मीन्स ये है कि ये एक मिडवे है, मतलब बीच का रास्ता है। किसके बीच का रास्ता है? एक है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बीच का रास्ता, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बीच का रास्ता है, ट्रांसलेशन मेथड के बीच का रास्ता है। और उसके बाद ये डायरेक्ट मेथड के बीच का रास्ता है, ठीक है, जिसमें दो मेथड्स का प्रयोग करके जो हमारी मेथड बनाई गई है वो बाइलिंगुअल मेथड बनाई गई है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता था और टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग लैंग्वेज में क्या किया जाता था, ट्रांसलेट किया जाता था। लेकिन डायरेक्ट मेथड ये थी कि जिसमें हम टारगेट लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज के ही फॉर्म में बच्चों को सिखाएंगे, वो मेथड थी। क्लियर है? इसमें जो था कि जो टीचर्स जो है वो मदर टंग स्टिमुलस प्रोवाइड करता है। इसमें जो है मदर टंग जो है वो अगर इंग्लिश बच्चों को सिखा रहे हैं तो जो है वो हम टारगेट लैंग्वेज का ही प्रयोग करेंगे। बच्चे टारगेट लैंग्वेज का ही प्रयोग करेंगे। टीचर जो है वो मदर टंग स्टिमुलस दे सकता है। क्या दे सकता है? मदर टंग स्टिमुलस जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि मदर टंग स्टिमुलस जो है वो टीचर्स के द्वारा दिया जा सकता है। क्लियर हो गया इतना? मीन्स टीचर जो अगर बच्चे कहीं पे टारगेट लैंग्वेज को समझने में उनको स्ट्रगल करना पड़ा है, कठिनाई करना पड़ा है, तो टीचर्स क्या करेगा, वहां पे मदर टंग स्टिमुलस देगा ताकि बच्चे जो है वो फॉरेन लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज को आसानी से समझ पाए। क्लियर? इसका मीन्स ये है। यहाँ पे जो है टीचर जो मदर टंग स्टिमुलस देगा वो भी रिस्ट्रिक्टेड मैनर में देगा। मतलब टीचर भी मदर टंग को ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकता है बच्चों में, केवल वो रिस्ट्रिक्टेड मैनर में ही उसका यूज कर सकता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड मैनर जो मदर टंग होता है वो क्या होता है, इट इज यूज्ड इन रिस्ट्रिक्टेड मैनर। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड मैनर्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो होता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे बच्चों को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा। जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होगी केवल वहीं पे चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ठीक है, तो इसमें जो होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन। ट्रांसलेशन इज नॉट डन। लेसन इज नॉट डन। नेक्स्ट यहाँ पे ये आता है कि जो मदर टंग प्रयोग किया जा रहा है, मदर टंग यूज किया जा रहा है, जो इस मेथड में मदर टंग का यूज किया जाता है, मदर टंग का जो यूज किया जा रहा है वो केवल अर्ली स्टेजेस में यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे अर्ली स्टेजेस में यूज किया जाएगा बच्चों के लिए। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में जहां पे जब बच्चा कैपेबल हो जाएगा इंग्लिश को समझने में, तब उसमें मदर टंग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अर्ली स्टेजेस में मदर टंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बाइलिंगुअल मेथड है।
ठीक है। डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड जो है, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड जो आई थी वो हमारी आई थी क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में। ये जो मेथड आई थी वो डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में आई थी, डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में इसका रिएक्शन किया गया था। मेथड डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में ये मेथड आई थी, ठीक है। तो अगर कोई बताया कि डॉक्टर वेस्ट ने जो ये न्यू मेथड, डॉक्टर वेस्ट ने जो न्यू मेथड ये क्रिएट किया है नाम से, इसका मीन्स ये है कि जब डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में इन्होंने इस मेथड का रिएक्शंस किया, क्लियर है, डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में इस मेथड को बनाया गया था, ठीक है। ये मेथड का जो नेक्स्ट, इस मेथड को हम रीडिंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्होंने रीडिंग पे फोकस किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रीडिंग पे फोकस किया था, रीडिंग मेथड भी इसको बोलते हैं। या रीडिंग मेथड आप बोल सकते हैं, या आप इसको टेस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, टेस्ट मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब बच्चों को रीड करा के चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसको रीडिंग मेथड और टेस्ट मेथड जो है वो हम दोनों कहते हैं, ठीक है। इसका मीन्स ये है कि मोर एम्फेसाइज ऑन रीडिंग एबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां से आपका निकल के आएगा, मोर एम्फेसिस ऑन, ये मेथड जो है मोर एम्फेसाइज ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी, ठीक है, डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी, ठीक, रीडिंग एबिलिटी, ठीक है। इसका जो ज्यादा इस पे जोर दिया गया है वो रीडिंग एबिलिटी पे ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया क्या कि बच्चों को जो है मतलब ड्रिलिंग और प्रैक्टिस के माध्यम से बुक रीडिंग पर जोर देना है, ठीक है। एक्सेसिव प्रैक्टिस, ठीक है, मींस एक्सेसिव प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस कराया जाए, मींस ड्रिलिंग कराया जाए ऑफ बुक रीडिंग। क्या, ऑफ बुक रीडिंग, ठीक है। बुक रीडिंग का ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस कराया जाए और क्या किया जाए, उसको ड्रिल कराया जाए। क्लियर हो गया। इन्होंने ये इस मेथड में ये बताया कि फर्स्ट यूज द पैसिव स्किल एंड देन यूजेस द एक्टिव स्किल, ठीक है। मतलब इसमें पैसिव एक्टिविटी जो है, मींस इसमें जो है वो पैसिव एक्टिविटी फर्स्ट होती है, ठीक है। पैसिव एक्टिविटी फर्स्ट की जाती है। एक्टिविटी का रूल, जिसमें पैसिव एक्टिविटी का जो रूल है वो क्या है, फर्स्ट प्रयोग किया जाए। मतलब पैसिव एक्टिविटी आपकी क्या थी, रीडिंग, क्योंकि इन्होंने रीडिंग पे फोकस किया तो इन्होंने पहले बताया कि बच्चों को पहले रीड कराया जाए, ठीक है। मतलब पहले क्लासरूम में पैसिव एक्टिविटी जो है फर्स्ट कराई जाए, देन आपकी एक्टिव एक्टिविटी कराई जाए, देन आपकी एक्टिव एक्टिविटी कराई जाए। एक्टिव एक्टिविटी जो है वो आपकी कराई जाए। एक्टिव एक्टिविटी का मीन्स आपका जो है स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्या होता है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। मीन्स आपका जो है वो स्पीकिंग और राइटिंग का रोल जो है वो क्लासरूम में बाद में होगा, पहले जो है बच्चों को रीडिंग कराया जाएगा। क्योंकि आपने LSRW पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है आपने, LSRW। तो यहाँ पे जो आपका S और W है, ठीक है, स्पीकिंग और राइटिंग, ये आपका एक्टिव एक्टिविटी है। लेकिन जो ये यहाँ पे लिसनिंग और रीडिंग है, ये आपकी क्या है, पैसिव एक्टिविटी है। तो डॉक्टर वेस्ट ने बताया कि क्लासरूम में पहले पैसिव एक्टिविटी का प्रयोग किया जाए, देन एक्टिव एक्टिविटी का प्रयोग किया जाए, ठीक है। इन्होंने डॉक्टर वेस्ट ने जो है वो यहाँ पे जो है एक वोकाबुलरी का एक बनाई थी, ठीक है। इन्होंने जो है वो कंट्रोल वोकाबुलरी दी थी। क्या दी थी इन्होंने, कंट्रोल्ड वोकाबुलरी, कंट्रोल्ड वोकाबुलरी, ठीक है। इन्होंने कंट्रोल वोकाबुलरी का सेक्शन दिया था, ठीक है, जिनमें इन्होंने 6158 जो है वो वर्ड दिए थे, जिनमें से 1158 वर्ड, ठीक है, 1158 जो वर्ड्स थे, 1158 वर्ड्स जो थे, और आपके जो नेक्स्ट आपके बच्चे हैं 5000 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स, ठीक है,
मीन्स उसमें डॉक्टर बेस्ट ने कंट्रोल वोकाबुलरी, वोकाबुलरी का मीन्स ये होता है कि वर्ड का मतलब समझ में आए, ठीक है। तो इन्होंने कंट्रोल वोकाबुलरी दिया था, मतलब वर्ड की एक वोकाब तैयार किया था जिसमें से 11 मतलब जो आपके 1158 वर्ड्स थे वो आपके क्या कराने थे, स्पीच कराने थे, मतलब आपको उसको स्पीकिंग करानी थी, ठीक है। उन वर्ड्स की आपको क्या कराना है, स्पीच करानी थी। और नेक्स्ट जो मतलब उनको बोलना सिखाना था, और जो आपके 5000 वर्ड्स थे उनकी क्या करानी है, आपको रीडिंग करानी है। क्या इन्होंने क्या बताया था कि 5000 वर्ड्स की आपको बार बार रीडिंग करानी है, और 1158 के जो है वो बच्चों के बोलने में आए, ठीक है। वो वर्ड्स जो है बच्चे बोलने में प्रयोग करें, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि अगर इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, 6158। तो इन्होंने बताया अगर 6158 वर्ड अगर बच्चा तैयार कर लेता है, ठीक है, बच्चा तैयार कर लेता है, अगर इतना बच्चा सीख जाएगा तो वो तो इंग्लिश जो है वो पढ़ना सीख जाएगा। इनका मीन्स ये था, इन्होंने ये वर्ड्स क्यों तैयार किए थे, ये वोकैब इनका तैयार करने का क्या मीन्स था। इनका मीन्स था कि अगर बच्चे इतना सीख जाएंगे तो वो आप क्या कहते हैं, इंग्लिश उनके जो है वो माइंड में बस जाएगी। इनका मीन्स ये था, क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो मेथड आता था वो आपका आया है आइडियोलिंगुअल मेथड। क्या है आइडियोलिंगुअल मेथड, आइडियो का मीन्स आप यहाँ पे आइडियोलिंगुअल मेथड है, तो यहाँ पे आइडियो का मीन्स क्या है और लिंगुअल का मीन्स क्या है, ठीक है। आइडियो का मीन्स होता है लिसनिंग, ठीक है, आइडियो का मीन्स क्या होता है आपका लिसनिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिंगुअल का मीन्स होता है आपका स्पीकिंग, ठीक है। तो इस स्किल में आपका किस पर फोकस किया गया था, तो लिसनिंग और स्पीकिंग पे जो है वो फोकस किया गया था। इसका जो मेथड, इस मेथड का जो नाम है उसे आर्मी मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, आर्मी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग इसको जो है वो डेवलप किया गया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसको जो डेवलप किया गया था, डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है इसको डेवलप किया गया था। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है, इसमें जो है वो एम्फसाइज ऑन लिसनिंग और स्पीकिंग, क्लियर है। इसमें जो है लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज्यादा फोकस किया गया था, ये पॉइंट हमने बता दिया था। इन्होंने बताया कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये बताया था कि लैंग्वेज लर्निंग मैटर, जो लैंग्वेज लर्निंग है वो मैटर करती है ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। अगर बच्चों को हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो वो बच्चों के हैबिट में आ जाएगी। मींस अगर बच्चों के व्यक्तित्व में इंग्लिश बच जाती है तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे। इनका मींस ये कहा गया था, इन्होंने इस पर फोकस किया कि हमें जो इंग्लिश है वो बच्चों के व्यक्तित्व में लाना है। अगर बच्चों के व्यक्तित्व में इंग्लिश आ जाती है तो बच्चे जो है वो इंग्लिश को सीख जाएंगे। इसका मीन्स ये था कि बच्चों को जो इंग्लिश सिखाने का मेथड जो है वो हैबिट फॉर्मेशन पर बल देता है, क्लियर है। इसमें इन्होंने क्या किया था, आइडियोलिंगुअल मेथड में क्या किया गया था, आइडियोलिंगुअल मेथड में मटेरियल डायलॉग फॉर्म किया गया था। क्या किया गया था, मटेरियल डायलॉग फॉर्म किया गया था, ठीक है। मटेरियल डायलॉग फॉर्म किया गया था, ठीक है। इसमें जो मटेरियल डायलॉग फॉर्म किया गया था जिसमें कुछ फ्रेजेस जो हैं वो यूज किए गए थे। सेट फ्रेजेस आर यूज्ड, इसमें जो है मटेरियल डायलॉग बॉक्स फॉर्म किया गया था जिसमें कुछ फ्रेजेस का यूज किया गया था। इसका मीन्स है कि बच्चों, ये आर्मी मेथड किया गया था, मीन्स बच्चों को जो हमें ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसको डेवलप किया गया था। इसका मीन्स ये है कि हमें सोल्जर्स को जो सोल्जर्स की अलग अलग लैंग्वेज है उसमें हमें इंग्लिश की लैंग्वेज को बल देना है। सोल्जर्स को जो है वो हमें इंग्लिश सिखाना है। इस मेथड का ये मतलब था कि जो सोल्जर्स होते हैं उनको हमें इंग्लिश सिखाना है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया था, मटेरियल डायलॉग फॉर्म किया था। मीन्स उसमें कुछ फ्रेजेस थे, मतलब अगर हम सोल्जर से कह रहे हैं गो तो वो क्या होता है कि जाएगा, अगर कम आएगा। इस तरह से कुछ फ्रेजेस प्रयोग किए गए थे कि उनका अगर बार बार यूज करेंगे, बहुत ज्यादा अगर यूज करेंगे तो वो जो है उनके माइंड में आ जाएंगे, ठीक है। ये जो होता है आपका, ये जो यहाँ पे
ये मेथड जो है वो आपका मोर एम्फसाइज ऑन माइमेस्ट्री, क्या माइमेस्ट्री, ठीक है, ये माइमेस्ट्री पे आपका बल देता है, ठीक है, मींस आपको जो है वो किसी की कॉपी करना, ठीक है, स्ट्रेस ऑन माइमेस्ट्री, ठीक है, इसको अगर पूरा सेंटेंस आप बनाएंगे तो स्ट्रेस ऑन माइमेस्ट्री, माइमेस्ट्री, ठीक है, स्ट्रेस ऑन माइमेस्ट्री, मतलब यहाँ पे इसको जो वर्ड यूज किया गया, जो वर्ड है उसको जो है अगर बोलेगा तो वो सोल्जर्स जो है उनको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, मींस यहाँ पे स्ट्रेस ऑन माइमेस्ट्री और मेमोराइजेशन पर बल दिया गया था, ठीक है, रूट लर्निंग पे मेमोराइजेशन पर बल दिया गया था, और जो है वो ओवर लर्निंग पे बल दिया गया था, मतलब इनका हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, ठीक है, ओवर लर्निंग, ठीक है, तो मोर एम्फसाइज ऑन मेमोराइजेशन, ये मेथड जो है वो लर्निंग पे बल देता है, रूट लर्निंग पे फोकस करता है, इसमें जो है वो सोल्जर्स को हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रेजेस सिखाने हैं, और यहाँ पे जो है वो स्ट्रेस ऑन माइमेस्ट्री, मतलब सोल्जर्स उन चीजों को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, तो उनके माइंड में चीजें जो है वो बस जाएंगी, ठीक है। इसमें जो होता है इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया था प्रोनाउंसिएशन का, इस मेथड में जो है वो इंपॉर्टेंस दिया गया था, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, इसमें प्रोनाउंसिएशन पे जो है वो इंपॉर्टेंस दिया गया था, मतलब अगर हम वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे तो वो उनका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यहाँ इस मेथड में जो है वो ज्यादा मात्रा में जो है वो यूज किए जाते थे, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, इसमें ज्यादा मात्रा में जो है वो ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, ताकि जो है वो सैनिक जो है वो इंग्लिश को जल्दी से जल्दी सीख सके। क्लियर हो गया, ये था बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड और ऑडियो विजुअल मेथड, ठीक है। अब इसके कुछ हम आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देते हैं पहले। यहां से क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, द मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज, द मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज without using the pupils, without using the pupils, first language, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मेथड एक ऐसी मेथड बताना है जिसमें हम फॉरेन लैंग्वेज को सिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब टीचिंग कर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज, इस टारगेट लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज का बिना यूज किए हम अगर फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो वो कौन सी मेथड है। तो हमने बताया था फॉरेन लैंग्वेज का मीन्स जिसका सेकंड नाउन टारगेट लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं, तो जिसमें टारगेट लैंग्वेज पे किस पे फोकस किया गया था, किस मेथड में, तो आपका क्या था, डायरेक्ट मेथड, क्या था आपका, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट मेथड जो है वो आपका फर्स्ट लैंग्वेज को यूज नहीं किया जाता है डायरेक्ट लैंग्वेज में, डायरेक्ट मेथड में। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो किस पे फोकस करती है, फोकस्ड ऑन, किस पर फोकस करती है,
ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड किस पर फोकस की थी, हमने कल बताया था ना। तो इस पे जो है वो फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, किस पे फोकस करती है, क्योंकि वहां पे रूल्स को रीड कराया जाता था, मिस लर्न कराया जाता था, ठीक है, और रीडिंग एंड राइटिंग और लिखाया जाता था, ठीक है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है वो फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ये भी आपका सीटेट का क्वेश्चन है, ये भी आपका सीटेट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका ये आता है कि वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड इज दैट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज दैट, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का प्रिंसिपल क्या था कि क्लासरूम टीचिंग शुड बी डन ओनली इन टारगेट लैंग्वेज, मतलब क्लासरूम टीचिंग जो होगी वो ओनली आपकी टारगेट लैंग्वेज में कराई जाएगी। ये इसका क्या था, प्रिंसिपल था डायरेक्ट लैंग्वेज का। डायरेक्ट मेथड में क्या था कि केवल आप जो है वो टारगेट लैंग्वेज को ही बच्चों, टारगेट लैंग्वेज का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चों के माइंड में इंग्लिश आए, ठीक है। तो क्लासरूम टीचिंग, इसका आंसर क्या होगा, क्लासरूम टीचिंग should be done only, classroom teaching should be done only, classroom teaching should be done only in target language, ये भी आपका सीक्रेट का क्वेश्चन जो है ये भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, फोर्थ क्वेश्चन ये आता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग English heavily relies on, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है टीचिंग, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो किस पे फोकस करती है, तो हमने बताया था फॉर्म फोकस टीचिंग, ये टीचिंग पर फोकस करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रामर्स के रूल जो है वो आपको सिखाए जाते हैं, बच्चों को मेमोराइज कराए जाते हैं, तो फॉर्म फोकस टीचिंग, इसका आंसर क्या होगा, फॉर्म फोकस टीचिंग। यहाँ पे हम आपको ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि आपको ये सब बता चुके हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो सीटेट का जो है वो पूछा जा चुका है, क्लियर हो रहा है।